अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं। अस्सलातु अस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। अस्सलातु अस्सलामु अलैका नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। दोस्तों, बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है जिसके बारे में मुझे आपके बारे में आपसे बात करनी है। इस सूरत हाल के बारे में दोस्तों, जहाँ ईरान और इसराइल के जंग के खदशात मंडला रहे हैं, वहीं ईरान में हालात पागलों की तरह ख़राब हो गए हैं। वहाँ आवाम सड़कों पर है और रजीम का तख्त जो है वो हिल रहा है और ईरान में हालात बिल्कुल जो है होता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल वैसे हो गए हैं। क्योंकि वजह क्या है, ईरानी अवाम अपनी रजीम पर बहुत एतमाद रखती है। मगर ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ रोडों पर क्यों निकली है, सड़कों पर क्यों निकली है, इनकलाब के नारे क्यों लगा रही है? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रखी हैं, तमाम मुल्कों में सबसे ज़्यादा। अब ईरान खुद बिजली जनरेट नहीं कर सकता, ईरान मिसाइलों के लिए या अपने किसी चीज़ के लिए कच्चा माल नहीं मंगवा सकता, ईरान मिसाइल या ड्रोन नहीं बना सकता, वो उनको छुपा के बनाना पड़ता है। ईरान को अगर फाइटर जेट बनाना है तो वो ऐसे पाबंदियाँ लगाते हैं कि अगर हम एक पाबंदी हटाएंगे, स्क्रू बनाओगे, नट बनाओगे, बोल्ट नहीं बना देंगे। ऐसे इंजन अगर बना लिया तो स्ट्रक्चर नहीं बनाने देंगे, स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया तो उसके पार्ट नहीं आने देंगे। ऐसे पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ईरान पर। अब आप ये सोचें कि ईरान तीसरा ऐसा बड़ा मुल्क है जिसके पास तेल है, तेल ही तेल है। ईरान अगर तेल बेचेगा तो बहुत हो जाएगा। और ईरान की ज़मीन ज़रख़ेज़ भी है, बेशक खुश्की वगैरह वहाँ पर होती है लेकिन ज़रख़ेज़ भी है। सऊदी से ज़्यादा ईरान अमीर हो सकता है, लेकिन ईरान पर पाबंदियाँ इतनी है कि वो तेल बेच ही नहीं सकता। वो पहले पाकिस्तान और चीन को ही पहले तेल बेचता है। पाकिस्तान में 2023 में पाबंदियों की वजह से बंद हो गया। चीन को वो ये अगर चीन से वो तिजारत करने पे ये उनको रोक लगा दी, वो तिजारत जैसे तैसे करते हैं तो वो उसमें स्मगल शुदा तेल बेचते हैं। तो उसमें उनको नुकसान ही होता है कि अगर मार्केट में तेल की कीमत $65 फ़ी बैरल है तो वो स्मगल शुदा जो तेल है वो उनको $17-18 फ़ी बैरल बेचना पड़ता है। और उसमें उनको ज़ाहिर मुनाफा तो नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि वो बड़ी मकदार में बेच भी नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है, चीन अगर ईरान से तेल ख़रीद भी रहा है, एक तो वो है स्मगल शुदा, ईरान को $65 अगर मार्केट में उसकी कीमत है, $17-18 उसको मिल रहे हैं इस स्मगल शुदा तेल की छुपा के। उसमें भी वो चीन कितना ख़रीदेगा? चीन अपनी पैदावार जितनी चीन को ज़रूरत है तेल की या पेट्रोल की, उससे ज़्यादा तो वो ख़रीद नहीं सकता ना। तो ये मसला है। अब ईरान ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था पाक ईरान गैस पाइपलाइन का, आपको याद होगा, ख़बरों में सुना होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछाने थे, ईरान पाकिस्तान को गैस देगा सस्ते दामों गैस देनी थी, मगर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, वो मन से वही ठप हो गया। तो ईरान जिस तरह पाबंदियों का शिकार है तो उन्हें जो है अपने काम नहीं करने दिया जाता। ईरान पर इतनी पाबंदियाँ हो गई हैं कि ईरान में जो ईरान की करेंसी है, ईरानी रियाल, वो बिल्कुल जो है तबाह हो चुका है और वो बिल्कुल ज़मीन पर नीचे गिर चुका है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डॉलर बेकाबू हो गया है। डॉलर आपको पता है ईरान में कितने का है? 8 लाख ईरानी रियाल का हो गया डॉलर अभी 4 दिन के अंदर। पहले 4,86,000 ईरानी रियाल का जो था डॉलर, अब वो 8 लाख से ऊपर चला गया है। तो डॉलर बेकाबू हो गया है। अब उनको ये रोटी ईरान में 4.5 लाख रियाल की है, 4.5 लाख रियाल की ईरान में रोटी है। तो महंगाई और डॉलर बेकाबू है, ईरानी करेंसी तबाह है और उनकी मईशत बिल्कुल बंद हो गई है। तिजारत है नहीं, बाज़ारों में सामान नहीं है और ट्रांसपोर्ट के लिए ईरान के पास पैसा नहीं है, तरक्याती मंसूबे लगाने के लिए उनके पास माल नहीं है। ये मसला है। उनके पास जो माल भी आता है तो ईरानी हुकूमत मिसाइल बनाती है, अगर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे भाई, मिसाइल बनाओ, तो मिसाइल बनाती है। अब आवाम उनकी है गुर्बत का शिकार, आवाम है उनकी गुर्बत का शिकार। तो आवाम अब आ गई सड़कों पर। पीर मंगल को ये मुजाहिरे
शुरू हुए, फिर मंगल को ये मुजाहरे शुरू हुए और ये ईरान में फैलते चले गए। ये पहले तेहरान से हमदान से शुरू हुए और 20-25 शहरों में फैलते चले गए। तो ये सारी सूरत हाल है और अवाम इतनी कोई बेकाबू हो गया ही है, इतनी बेकाबू हो गई है कि वहाँ पे नारे ऐसे लग रहे हैं, खामनेई मुर्दाबाद, खोमेनी मुर्दाबाद, मुल्ला रजीम नामंजूर और नाजायज़ निज़ाम को हम नहीं मानते, इनकलाब, रज़ा पहलवी वापस, ऐसे नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि रज़ा पहलवी को वापस लाओ, खामनेई तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, ऐसे ईरान में नारे लग रहे हैं। अब वहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसराइल इसका सख्त फ़ायदा उठा रहा है और इसराइल अवाम को मज़ीद भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसराइल की एजेंसी है मोसाद, उसने फ़ारसी ज़बान में ईरानी अवाम के फ़ोन हैक्स कर उन पर जो है पैगामात भेजना शुरू किए हैं कि आप अपनी हुकूमत का तख्ता पलट करें, हम आपके साथ हैं। ये लोग ऐसे हैं और अवाम की गुर्बत इतनी है कि अवाम निकली है हुकूमत के ख़िलाफ़। तेहरान हो, असबहान हो, जो जहादान हो या करमानशाह हो, मकरान हो या महाबाद हो या खुंजीर हो या हमदान हो या असबहान हो, सब जगह या फ़ारस हो, सब जगह ईरानी अवाम निकली हुई है और वो नारे लगा रही है बड़े ख़तरनाक। और ये नहीं कि ये एक महदूद है, ये फैलता चला जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20-25 सूबों में, 20-25 शहरों में ये मुजाहरे फैल चुके हैं और बहुत सख्त नारे लगाए जा रहे हैं और ये फैलते चले जा रहे हैं मुजाहरे। अब इसमें ईरानी हुकूमत को बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा, बहुत समझदारी से। देखिए मेरा तज्जिया ये बताता है कि ईरानी हुकूमत शायद अपनी आवाम को हैंडल कर ले, क्योंकि ईरानी निज़ाम उनसे डील करना जानता है। अगर बात आई स्ट्रेट फायरिंग की, अगर बात आई शेलिंग की, अगर बात आई हमारी पाकिस्तान की हुकूमत के तर्ज पर एहतियाज को दबाने की, तो वो ईरानी हुकूमत कभी नहीं करेगी। वो अपनी आवाम पर गोली नहीं चलाती क्योंकि वो अपनी आवाम की कदर करती है। हमारी हुकूमत की तरह नहीं है कि मुरीद के में 1000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दें। ईरानी हुकूमत अपनी आवाम को की कदर करती है और उन पर गोली कभी नहीं चलाएगी। हाँ, अगर ईरानी हुकूमत को मजबूर होकर गोली चलानी भी पड़े तो ईरानी हुकूमत को नहीं चलानी चाहिए, ये बात तय है। क्योंकि देखें, अगर आप तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे ना तो फिर बात फैलेगी और फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। तो आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा और अपने रेजिम को बचाना पड़ेगा और अपनी आवाम को कायल करना पड़ेगा और अपना जो निज़ाम है उसको सही करना पड़ेगा और किसी तरह आमना हुर्मस बंद करके या किसी भी तरह अमेरिका पर दबाव डालकर अपनी पाबंदियाँ हटानी पड़ेंगी। अपनी आवाम का जो जायज़ मुतालबात है उनको मानने पड़ेंगे। ये ईरान के पास रास्ता है। देखिए, ईरानी रेजिम फंसी हुई है। ईरानी रेजिम अपनी आवाम के जायज़ मुतालबात पूरी करना चाहती है। ये नहीं है कि ईरानी हुकूमत जो अपनी आवाम के मुतालबात पूरे करना नहीं चाहती या वो करप्शन करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या वो आवाम का ख्याल ही रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में उनको पाबंदियों का सामना है, उन पर पाबंदियाँ इतनी हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनकी मईशत डूब रही है। अब तक के लिए इतना ही। जब तक नई वीडियो आती है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।